बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ और नून लीग पर शदीद तनकीद का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लाहौर में एक जलसा कराया गया और बोल रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत लाएंगे। बिलावल भुट्टो इंतखाबात का माहौल बनने के बाद मुसलसल अपने मुखालिफिन बिलखुसूस नून लीग को निशाने पर रखते हुए वो कई बार कह चुके हैं उनको महंगाई लीग, और बार बार वो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही। ताहम दूसरी जानिब आसिफ वली जरदारी के लहजे की नरमी अभी तक बरकरार है और उन्होंने शफाफ इंतखाबात की उम्मीद भी जाहिर की है। पीपल्स पार्टी के दोनों कायदीन के ख्यालात में बज़ाहिर ये तजाद आखिर क्यों है? पार्टी इस वक्त क्या हिकमत अमली बना रही है, क्या सोच रखती है? इस पर बात करते हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक चेयरमैन सर नैयर हुसैन बुखारी साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। नैयर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हम न्यूज़ को वक्त दिया। नैयर साहब, जिस तरह से बिलावल साहब का जारहाना अंदाज है, अगर हम जरदारी साहब की बात करें तो उनका अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो एतमाद का इजहार भी कर रहे हैं, वो पूरे एतमाद ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। उनके लिए जो बात है वो यही है कि हम आराम से हुकूमत बना लेंगे। ये तजाद क्यों है? या गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी तो नहीं चल रही पीपल्स पार्टी में? शुक्रिया। गुजारिश यह है कि ये तजाद तो आप बना रहे हैं। अच्छा, ऐसा तो पार्टी में तो कोई तजाद नहीं है। और थोड़ा सा आप ये ज़रा गौर कर लें कि चेयरमैन बिलावल जो तनकीद कर रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे तो नहीं कर रहे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो मौजूदा निगरान हुकूमत है उसके हवाले से जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरह फैसिलिटेट किया जाता है PMLN को, उनकी क़यादत को, जिस तरह उनके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग हैं, जिस तरह उनके साथ मुशावरत से ब्यूरोक्रेसी की शफलिंग है, ये सारी बातें वो हैं जो हक़ाइक़ हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हक़ाइक़ बयान करते हैं। और जो आसिफ अली जरदारी साहब ने बात की और हम समझते हैं कि वो बड़ी दुरुस्त बात है कि आइन का तकाजा ये है कि कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंश्योर करे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, और ये उनकी आइनी ज़िम्मेदारी है। हम एतमाद भी करते हैं कि वो इंश्योर करेंगे। और जो चेयरमैन बिलावल ने कहा कि वो ECP नोटिस दे इस बात का कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके जो कंडक्ट है, उनके जो इक़दामात हैं वो एक जमात को फैसिलिटेट करते हैं, और इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड एक जमात के लिए नहीं बल्कि सब जमातों के लिए होनी चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि आने वाले इंतखाबात के नताइज को कौम कबूल करे तो फिर उसके लिए केयर टेकर्स को भी नॉन पार्टिजन रोल अदा करना पड़ेगा। उसके लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी वो रोल अदा करना पड़ेगा जो आइन का तकाजा है कि वो इम्पार्शल रहें, वो गैर जानिबदार रहें, और जिसको अवाम मुंतखब करें उसके पास इक़्तिदार चला जाएगा। कब तक हम ये सिलसिला जो है रिपीट करते रहेंगे? 2013 के रिज़ल्ट आपके सामने है कि जिसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ऑब्जेक्ट किया, और बिलखुसूस जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था ये RO इलेक्शन है। 2018 में जो इलेक्शन हुए उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था। बहुत सारी जमातें उन नताइज को कबूल करने को तैयार नहीं थे। वो तो पीपल्स पार्टी एक सेन एलिमेंट के हवाले से पॉलिटिक्स करती है और पॉजिटिव सोच के मुताबिक हमारी क़यादत बात करती है। इस मुल्क में जमहूरी इदारों के इस्तेकाम के लिए पीपल्स पार्टी काम करती रही है और आज भी आइन की बालादस्ती के लिए हम काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि इस मुल्क की बका, इस मुल्क की जो स्टेबिलिटी है वो आइन पे कारबंद होने पे है। जो आइन ठीक है। अच्छा, नैयर बुखारी साहब, जाहिर है पीपल्स पार्टी जीत के लिए पुरज़म नजर आती है और ऑब्वियसली हर जमात को यह हक है कि वो जीत के लिए पुरज़म भी रहे और जाहिर है उसके लिए जो भी कोशिश कर सके वो भी करे। जरदारी साहब ये कहते हैं कि अगला वज़ीर आज़म उनका होगा, लेकिन ज़रा ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें तो इससे काफ़ी ऑपोजिट नज़र आ रही है। मैं चाहूँगी कि इस पर आप अपनी राय ज़रूर दें। बलोचिस्तान की अगर बात की जाए तो उसमें इलेक्टेबल्स नून लीग में चले गए हैं, सिंध में नून लीग और MQM मिल गए हैं, और KP की अगर बात की जाए, KP और जनूबी पंजाब में जिन लोगों का पीपल्स पार्टी में आने का इम्कान था वो परवेज़ खटक और जहांगीर तरीन की पार्टियों में चले गए हैं। तो ऐसे में पीपल्स पार्टी कैसे इलेक्शन जीत सकती है? बिलावल भुट्टो ने कल भी ये कहा कि इलेक्शन के बाद जो है ऊंट होंगे, और जहां पर उन्होंने कहा कि जहां ये ऊंट बैठेगा वहां हुकूमत बनेगी। तो इस तरह के बयानात भी ज़ाहिर है सामने आ रहे हैं, इसका मतलब भी ज़रा वाज़ेह कीजिएगा। और क्या स्ट्रैटेजी होगी पीपल्स पार्टी की? ग्राउंड रियलिटी तो बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रही है। शुक्रिया। थोड़ा सा मेरा शायद आपने 1970 के इलेक्शन ही देखे।
शायद किताबों में आपने पढ़ा हो। सर ज़ाहिर है मैं उस टाइम पे पैदा नहीं हुई थी। इलेक्शन में भी इलेक्टेबल्स हमारे पास जी सर, जी जरा हिस्ट्री आप बता दें तो बेहतर होगा। इसीलिए मैंने कहा फिर मैं आपको बता दूं। जी जी सर। 1970 में भी इलेक्टेबल्स हमारे पास नहीं थे, इलेक्टेबल्स किसी और के पास थे। 1970 का इलेक्शन में बता रहा हूं कि जुल्फिकार अली भुट्टो के पास इलेक्टेबल्स नहीं थे, और जब जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की गवर्नमेंट आ गई तो फिर इलेक्टेबल्स आना शुरू हो गए। तो अभी भी हम समझते हैं कि हम इलेक्टेबल्स पे इन्हिसार नहीं करते, हम अवामी कुव्वत पे इन्हिसार करते हैं। और अवामी कुव्वत को पता है कि किस पॉलिटिकल लीडर का क्या कंडक्ट था, उन्होंने कौम को और मुल्क को दिया क्या, और कौम और मुल्क से लिया क्या। पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो मसलहत की सियासत नहीं करती, मुसालत की सियासत ज़रूर की, और वो भी नेशनल इंटरेस्ट में की। और वो भी आसिफ अली जरदारी साहब ने बिल्कुल ऐसा माहौल बनाया कि मुल्क आगे तरक्की कर सके। पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये भी कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से आगे भी हम चलते हैं, 18वीं तरमीम भी आपके सामने की। तो पीपल्स पार्टी समझती है कि मुल्क जिन मसाइल में आज फंसा हुआ है उसको निकलने के लिए डायलॉग की भी ज़रूरत है, और उस डायलॉग के नतीजे में एक मुस्तहकम हुकूमत बननी चाहिए और पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिलनी चाहिए। अच्छा नईर साहब, लेकिन मैं फिर ये सवाल ज़रूर करूंगा आपसे, मौजूदा सियासी माहौल में अगर हम देखें, अगर MQM और फंक्शनल लीग बैठ जाती है नून लीग के साथ, अब भले आप ये कहें कि इलेक्टेबल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन एट द सेम टाइम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का बन जाना पंजाब में ज़ाहिर है उसका एक इसकी सह तो होगी, सदर्न पंजाब में स्पेशली। इसी के साथ साथ बलूचिस्तान की बात करें, नॉट जस्ट बाप पार्टी, दीगर पार्टीज भी बलूचिस्तान की जिस तरह से वो नून लीग के साथ मिल रही हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी कहते हैं कि वो हमारे साथ रहे थे, कुछ आ भी गए थे, लेकिन फिर उन्होंने माजरत कर ली और चले गए नून लीग में, या भेज दे के ज़ाहिर ये पीपल्स पार्टी की राय है इसमें। ऐसे में पीपल्स पार्टी ये कैसे कह रही है कि हम अक्सरियती जमात बन जाएंगे, क्या प्लान है? हम तो पंजाब में देखते हैं जिस तरह पीपल्स पार्टी एक कमजोर बैटल फ्रंट है पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब, कैसे हुकूमत बना पाएगी पीपल्स पार्टी? जरा इत्तेहाद के बगैर तो मुमकिन नहीं होगा सर ये। बिल्कुल नहीं, आप मेरी बात को मैंने समझ नहीं पाए। मैंने 1970 की मिसाल आपको दी, आज भी हम समझते हैं कि आप समझते हैं कि आप अलायंसेस में जाएंगे तो फिर शायद फिर हम इक़्तिदार में आ सकें या फिर हम मेजॉरिटी हासिल कर सकें। तो अलायंसेस तो हमारे खिलाफ बहुत पहले भी बनते रहे। 70 में भी बने, 77 में PNA बन गई, 88 में IGI बन गई, बाद में भी अलायंसेस बनते रहे। इन अलायंसेस से पीपल्स पार्टी घबराती नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विद कंटिन्यूटी 67 ऑनवर्ड पॉलिटिकल फील्ड में है। नहीं सर, कथा कलामी की माजरत, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी अलायंसेस से घबराती नहीं है, लेकिन अलायंसेस बनाती जरूर है। यानी एक पार्टी इस वक्त वो है जो इंतखाबात से पहले अलायंसेस बना रही है, और पीपल्स पार्टी लगता यह है कि वो इंतखाबात के बाद देखेगी कि अब ऊंट किस करवट बैठना चाहिए, अलायंस किसके साथ बनाना चाहिए। तो बात तो अलायंस की है ना सर, वो इंतखाबात से पहले हो या बाद में हो। हम इंतखाबात अपनी आइडियोलॉजी पे लड़ते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की जो आइडियोलॉजी थी उसकी बुनियाद पे लड़ते हैं, जिसको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उसको लेके आगे चली, और आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लेके चल रहे हैं। और जो रिजल्ट्स है वो फैसला करेंगे अलायंसेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इंतखाबात के नतायज है ना, पोस्ट इलेक्शंस देखें वो देखा जाएगा। लेकिन ये भी आप देखें कि 1988 में जो नारा लगाया गया हमारे खिलाफ, जाग पंजाबी जाग, 3 दिन पहले नेशनल असेंबली में हमारी क्लियर मेजॉरिटी थी पंजाब से, और फिर इस किस्म का नारा लगाया गया और फिर वो लगवाया गया, और फिर IGI जिन्होंने बनवाई उन्होंने एडमिट किया सब्सिक्वेंटली कि हमने IGI बनाई। तो पीपल्स पार्टी इन अलायंसेस से इलेक्शन में जाने से घबराती नहीं है, और हम इलेक्शन में अपनी आइडियोलॉजी पे जाएंगे, अपनी माजी की कारकर्दगी पे जाएंगे, अपने फ्यूचर प्लान पे जाएंगे, अपने फ्यूचर मैनिफेस्टो पे जाएंगे। और इसलिए हम समझते हैं कि और तवक्को भी करते हैं कि आवाम हमें बिल्कुल हमारे लिए वोट करेगी, और हमारी कोशिश भी होगी कि अगला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा, जिसके लिए हम दावा भी करते हैं और क्लेम भी करते हैं, और करना भी चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी का हक बनता है, लेकिन हम प्री पोल रिजल्ट अनाउंस नहीं कर रहे। अच्छा, हम बिल्कुल ये कह रहे हैं कि हमारी एफर्ट्स है, हमारी कोशिश है इंतखाबात के बाद
लेकिन अगर प्री पोल रिजल्ट्स को अनाउंस कर रहा है तो फिर पता लगता है कि उसको फैसिलिटेशन दी जा रही है कहीं ना कहीं से। लेकिन ज़ाहिर है हर जगह पे प्री पोल की आप अगर बात करें तो वो तो हर जमात की तरफ से यही चीज़ सामने आ रही होती है ना। पीपल्स पार्टी की तरफ से ये है कि अगला वज़ीर-ए-आज़म हमारा होगा, नून लीग की तरफ से भी ये है कि अगला वज़ीर-ए-आज़म हमारा होगा। तो इस पर तो क्या ही राय कायम की जा सकती है। लेकिन ज़ाहिर है आपने वही बात की है कि अवाम जो फैसला करेगी वो फिर एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इलेक्शंस होंगे, जो फैसला अवाम का होगा फिर ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी भी वो एक्सेप्ट करेगी, कोई एहतजाज नहीं होगा उसके खिलाफ। बिलाशुबा अगर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए तो हम नतायज कबूल करेंगे। और जो जरदारी साहब ने बात की इलेक्शन कमीशन पे, थोड़ा सा डिस्टिंक्शन आप कर लें जी कि इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है और केयर टेकर्स का क्या रोल है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है जी। उनके दोनों के रोल्स में मुख्तलिफ है, उसको आप ध्यान में रखें कि उनका रोल मुख्तलिफ है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाता है, उसकी जिम्मेदारी आइनी तौर पे है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, लेकिन केयर टेकर्स का काम है उसको फैसिलिटेट करना, उसको इंश्योर करना कि वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। लेकिन अगर वो पार्टिसन रोल होगा उनका, किसी एक जमात को वो सपोर्ट करेंगे या फैसिलिटेट करेंगे, तो फिर वो नतायज जो है वो कौम शायद कबूल नहीं करेगी। तो ये सारा डिपेंड करता है कि कितना नॉन पार्टिजन हो के मौजूदा केयर टेकर्स अपना किरदार अदा करते हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन किरदार अदा करते हैं। और नैयर साहब इस वक्त जो जरदारी साहब ने इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार किया, मैं ज़रूर समझना चाहूँगा कि ज़रा आप कह रहे हैं कि केयर टेकर सेटअप जो है वो ठीक रोल प्ले नहीं कर रहा, यही आपके इतराज़ात भी थे। इस वक्त पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन के अलावा और बाकी जो इदारे हैं जिन्होंने ज़रा इस सारे निज़ाम में एक तरह से हिस्सा डालना है, चीज़ों को लेकर चलना है, इंतखाबात कराने हैं, ज़रा सारी सपोर्ट होगी। इलेक्शन कमीशन के अलावा किसी और इदारे से इख्तलाफ, कोई और बात? इलेक्शन कमीशन से हमारा तो कोई इख्तलाफ नहीं है। नहीं उससे तो नहीं है, तो लेकिन क्या किसी करते हैं तो को भी करते हैं। किससे इख्तलाफ? बाकी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका सामने है कि किस तरह फैसिलिटेट किया जा रहा है पीएमएलएन को, उनकी आमद से लेके उनके लाहौर जलसे तक, लाहौर जलसे के बाद जो रिलीफ उनको मिलती नहीं, और फिर जिस अंदाज से नैब आज का जो कंडक्ट है कोर्ट्स के सामने जी। तो मेरा ये सवाल है कि नैब पहले गलत थी या आज गलत है? अगर पहले गलत थी तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेबुनियाद मुकदमा साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट आप सिर्फ टेलीविजन तक रखते हैं या वाकई इस पॉइंट को पार्टी की सतह पर आप रेज भी करेंगे कि जो कौम का वक्त ज़ाया होता है, जो इदारों का पैसा ज़ाया होता है इस तरह के केसेस में, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्योंकि कहा जाता है, उसमें फिर हम ये देखते हैं कि पहले नैब का मौक़िफ़ कुछ और होता है, फिर नैब बदल जाता है, मौक़िफ़ अदालत में बदल लिया जाता है, वो केसेस जिसमें किसी को नाअहल किया जाता है वही केसेस बाद में विड्रॉ कर लिए जाते हैं। ये किसी एक पार्टी के साथ तो नहीं होता, ये तो हम इसमें देखते हैं इस निज़ाम में कि बाकी पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये निज़ाम अब नहीं चलेगा और ये होना नहीं चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त ही। फिर जिनके खिलाफ आज जिनकी एक्विटल हो रही है, जो बरी हो रहे हैं, तो उनको चाहिए ना कि जिन नैब के अफसरान ने या जिस अदारे ने उनको भेजा मुकदमे में मुलव्वस किया उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनके खिलाफ डैमेजेस के सूट फाइल करें। आप लोगों ने तो नहीं किए, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करें। जो केसेस जरदारी साहब के खिलाफ हुए थे, ये जो सिलसिला है ना, ये बंद होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। तो आगाज आप लोग क्यों नहीं करते? जो केसेस बंद होना चाहिए, खिलाफ हुए थे, जिसमें जरदारी साहब खुद पेश होते रहे, जिसमें पीपल्स पार्टी को पहले रिलीफ नहीं मिलता था, बाद में रिलीफ मिल गया, उनके हवाले से आप लोग क्यों नहीं स्टेप लेते सर? एहतसाब का नारा आप क्यों नहीं लगाते? नो, हमारी गवर्नमेंट के दौरान रिलीफ नहीं मिला। आसिफ अली जरदारी साहब की एक्विटल हमारे गवर्नमेंट के आने से पहले हुई। आसिफ अली जरदारी साहब इक़्तिदार में 2009 में आए जब वो प्रेसिडेंट बने, और मुकदमात 96 ऑनवर्ड बन रहे थे और उससे पहले हमारी एक्विटल हुई। आसिफ अली जरदारी साहब ने मुकदमे फेस किए, और फिर ये जो अब गवर्नमेंट में आके एक्विटल्स हो रही हैं, और फिर आपको कि अगर अदारों से पूछा जाए कि आप हुकूमत में तो नहीं है, नवाज शरीफ की बेल हो जाए, इस वक्त तो नून लीग की हुकूमत नहीं है सर। हैं, मेरी बात सुन लेना। जी 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 मेरी बात तो सुन लेना यार। जी 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 डोंट इंटरफेयर नाउ ना, हैव सम पेशेंस नाउ। बात यह है कि पिछले 16 माह उनकी गवर्नमेंट थी,
आपकी भी आज भी कंटिन्यूटी उसी गवर्नमेंट की इस तरह नजर आती है कि सेनेट का लीडर ऑफ हाउस कौन है? इसहाक डार। आज चीमा साहब कहां बैठे हैं? फवाद हसन फवाद कहां बैठे हैं? ये गवर्नमेंट के फंक्शनरीज नहीं है। आप और फिर हिसाब आप देख लें, आज भी आईजी उन्हीं का लगाया हुआ बैठा हुआ है, आज भी डिप्टी कमिश्नर उन्हीं का लगाया हुआ बैठा है। तो इसलिए ये तो इसीलिए कहा जाता है कि ये अभी आज जो आप देख लें कि लीडर ऑफ हाउस के पर्क्स प्रिविलेजेस ऑफिस इसहाक डार साहब यूज कर रहे हैं। वो हुकूमत का हिस्सा है। लीडर ऑफ हाउस सेनेट में वो होता है जो प्राइम मिनिस्टर का नॉमिनी होता है। तो फिर इसमें आप कैसे तफरीक करेंगे? ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, मैं जरूर चाहूंगा थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा। लीडर ऑफ द हाउस के पर्क्स इसहाक डार साहब एंजॉय कर सकते हैं, ये गैर कानूनी हो रहा है इस वक्त? गैर कानूनी तो अगर मौजूदा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने उनको नॉमिनेट किया है तो वो तो कानूनी है, लेकिन फिर नून जी जी और कुछ हिस्सा बाप का ये हुकूमत में हुए। जब इसहाक डार नॉमिनी हो गया मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट का तो पीछे क्या रह जाता है? तो फिर नून हुकूमत में शामिल नहीं है। आप लोग में कोई बंदा नहीं है सर इस इंटरिम सेटअप में। सब कुछ जो हुआ वो नून लीग की मर्जी मंशा के मुताबिक हुआ, पीपल्स पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं था। आप बता दें कौन है हमारा बंदा, आप बता दें। तो आपने लगने हमारा तो पीपल्स पार्टी का कोई बंदा नहीं है। आप तो हुकूमत में थे। इत्तेहाद था नहीं। केयर टेकर सेटअप में पॉलिटिकल पार्टीज की नॉमिनेशन क्यों हो? जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में जा रही हो तो केयर टेकर का हिस्सा वो क्यों बने? अगर आपने फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने हैं और जो रोल है केयर टेकर गवर्नमेंट का वो फैसिलिटेट करना है इलेक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट करना है, किसी एक जमात को जाहिर है फैसिलिटेट करना निगरान हुकूमत का काम नहीं है, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सके। नैयर बुखारी साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे।